एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश में अब घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए उनकी यानी कि इंडिया गठबंधन की मजबूत सीटों पर 50-50 हजार वोट काटने की साजिश हो रही है। अखिलेश के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। कहा कि राहुल गांधी की पूरी गैंग को संवैधानिक संस्थाओं पर अपमान करने की आदत हो गई है। और अब ऐसे में जबकि एसआईआर की बात आगे बढ़ती चली जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शादी के मौसम में एसआईआर लागू करना भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग की मिलीभगत है, यानी कि आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना या श्री राहुल गांधी गैंग जो है, जिसमें श्री अखिलेश यादव भी हैं, श्री तेजस्वी यादव भी हैं और टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी जी भी हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वह राजनीतिक रूप से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर पर अखिलेश के बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अफवाह से दहशत फैला रहे हैं। सैफ अब्बास ने कहा कि एसआईआर वोट काटने के लिए नहीं बल्कि वोट जोड़ने के लिए है। वोटर लिस्ट है उसको रिफाइंड होते रहना चाहिए कि जो लोग दुनिया से गुजर गए हैं उनके नाम कट जाएं, जो लोग ने दूसरी जगह जाकर रहने लगे हैं वो उनके नाम हटा दिए जाएं, जो लोग नए आके रह रहे हैं उनके नाम ऐड किए जाएं। तो अगर ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर के तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं समझता हूं इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूं जो लोग कह रहे हैं कि वोट कटने के लिए, काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। तो एसआईआर की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बढ़ चढ़कर इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में भी यही कार्रवाई। लेकिन इधर बिहार से बड़ी खबर, 43 नेताओं को लेकर के अखिलेश प्रसाद ने कहा नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और ये गलत है। 43 नेताओं को नोटिस पर कांग्रेस में सवाल खड़े होने लगे। नेताओं को कारण बताओ नोटिस देना गलत है, अखिलेश प्रताप ने कहा है, जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रभारी। अध्यक्ष और मौजूदा में राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बिहार में आप लोग के बुरे प्रदर्शन के बाद जो कुछ भी हो रहा है, तारिक अनवर कह रहे हैं कि जो लोग शामिल थे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, क्या आपको भी लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए? नहीं, अब जिसको इस्तीफा देना होगा उसको कोई रोके हुए नहीं है। मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा तो हर व्यक्ति का अपना मोरलिस्टिक ग्राउंड होता है, पैमाना होता है। उस पर कल भी मैं देखा हूँ मोरल ग्राउंड पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा कर दिया, तो कर दिया। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हुए, खासकर 43 लोगों को पहले नोटिस दिया गया, फिर आपके प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ, उसे कैसे देख रहे हैं जो नोटिस दिया गया? वो शायद जल्दी में लिया गया फैसला है, उसको मैं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत साहब ने उन लोगों से बात की थी। फिर अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी उन लोगों की बात कराई थी। उसमें कुछ लोग काम करना भी शुरू किया और हमको लगता है कि उन लोगों की तकलीफ दूर हो गई।